हाय दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। तो उम्मीद है हमको आप अच्छे होंगे और अच्छा रहा भी करो। और फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो में मेरा मैं। तो अपन की 2022 जाने वाली है। तुम्हें दुख नहीं हो रहा क्या? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। दुख है उस चीज़ का नहीं है, 2022 का कितना टाइम गया, कितना टाइम गुजर चुका है। एक साल यूं ही गुजर गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो बहुत दुख है मुझे। नई साल की खुशी नहीं है, इतना मुझे गम है। तो आज का दिन जैसे देश आज़ाद हुआ था ना, वही बात है। गम का भी है तो खुशी का भी है मेरे लिए। तो कोई कोई घटना किसी टाइम में ऐसी हो जाती है तो उसकी वजह से हम साल को भी, महीना, मंथली जो भी है उनको भुला नहीं पाते। और गलत ना सोचो, ऐसा भी नहीं कि भाई मैं लड़की हूँ आप सब लोग ऐसे समझते पता नहीं क्या घटना हुई होगी, ऐसा नो प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम थी मेरी, तो कोई त्रेष्टि हुई थी फैमिली में, तो मुझे उनका गम था 2022 में। तो मुझे 2022 से हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि जो 2022 ने मुझे तोहफा दिया, तो प्लीज़ 2023 मुझे ना दो, ऐसा तोहफा ना चाहिए मुझे। और तुम लोग अपना ख्याल रखा करो, कुछ नहीं रखा फालतू बातों में और किसी की बातों पे भी, और कुछ नहीं रखा। पढ़ो, जो भाई बहन पढ़ते हैं मेरे, आगे बढ़ो। और जो भाई बहन ने पढ़ाई का रास्ता छोड़ दिया, जैसे मेरी सिस्टर है, वीडियो बनाती है, गांव का ब्लॉग बनाती है, अच्छी बात है, आगे बढ़ो, मेहनत करो। गांव में एक भाभी जी है, मेरा भी गांव की बनाती है एक भाभी जी वीडियो, तो उसको बहुत सारे गलत कमेंट करते हैं। और वो गलत कमेंट कौन लोग करते हैं आप जानते हो? जिस पे देखा नहीं जा रहा हो। अरे अच्छा ही, जो लोग जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ नहीं पहुँच सकते ना, वो पीछे से बुराई करते। तो प्लीज़ ऐसी बातों पे ध्यान ना दो और आगे बढ़ो, वीडियो बनाओ, अच्छे से बनाओ। जो भी मेरी सिस्टर बहन बना रही है बनाओ, किसी के कमेंट से। एक भाभी जी है, उसने बेचारे ने उसकी सब्सक्राइब थी 7,000 के समथिंग, और उन्होंने चैनल को ब्लॉक कर लिया। पता क्यों? क्योंकि वो उनको गांव में से गलत कमेंट मिला। लेकिन क्यों किसी की तरफ देखो? अगर जिसको आगे बढ़ना है, बढ़ो ना। कोई पीछे से कमेंट कर रहा है तो करने दो, झांकते ही क्यों हो तुम लोग कमेंटों की तरफ? तो प्लीज़ विनती है मेरी, किसी अगर अच्छा ना बने किसी के साथ तो गलत कमेंट भी ना करो। गलत कमेंट से इंसानियत का पता चलता है, होता कुछ भी नहीं है। मेरी आईडी पे कोई भी अगर गलत कमेंट देगा तो मेरे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस इंसानियत का पता चल जाता है कि इसके अंदर थी कि नहीं। तो 2022 का किस किस को दुख है बता देना प्लीज़, मुझे तो बहुत दुख है। और प्रतिज्ञा ले लो 2022 में कि जो किया है उनके लिए, और नहीं किया उनके लिए तो स्टार्ट हो जाइए आप। जिसको पढ़ना वो अच्छी मेहनत करे। तो मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ 2023 लगते ही, और लगने वाली है कुछ ही देर में। तो मैं लेती हूँ, सबके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरी जो बोली है, या फिर मेरी लैंग्वेज है, या फिर मेरा मन है, मेरा दिमाग है, इससे किसी को भी अगर थोड़ी सी भी हानि हुई हो या खेद पहुंचा हो तो सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, माफ़ी चाहती हूँ। और सब जो भी फील्ड में है, जिसे भी जिस फील्ड में है उसमें आगे बढ़ो और फालतू बातों पे ध्यान ना दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी फैमिली का ध्यान रखो। किसी के ऊपर अभी एक आपने सुना होगा, एक घटना करौली की कैला देवी मंदिर पे हुआ था कि एक लड़की थी और लड़का भी था, तो वो शराब पी रहे थे। उनको मना किया था कि तुम शराब मत पियो, ही यह मंदिर है। तो उन्होंने उनको गोली मार दिया, तो वो मर गया। तो ख़त्म हो गया बेचारा, एक ही था उनके माँ बाप के। तो आजकल किसी से कुछ मत बोलो। जिस जिस चीज़ में तुम ढले हुए हो उस चीज़ से ढलते अपना जीवन जियो। किसी से कुछ मत बोलो। अब बेचारे उसकी तो क्या गलती थी, उसने ऐसे बोल दे भाई मंदिर पे तुम शराब पी रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो उसको क्या पता कि मेरी इस जगह ये इतनी सी बोल दूंगा तो मौत तो लिखा है। तो किसी से कुछ सपोर्ट ना करो, किसी से कुछ मत बोलो, और किसी के ऊपर जान मत दो, लड़का भी हो लड़की भी। अभी एक लड़की ने भी जान दी है, मतलब
उसने कुछ जहर खा लिया था लड़का के खातिर। तो अरे माँ बाप कितनी बड़ी मुश्किल से पालते बताओ, कितनी कीमती समय लगाते हैं, आप खुद मेहनत करते हैं, तुमको दुख नहीं देता, बाहर रख रहे तुमको पढ़ाई के लिए, और तुम्हें एक दो पल गैरों के लिए जान दे देते हो। अपनी माँ बाप पे क्या गुजर रही है बताओ। तो ये गलत है। एक दूसरे के घर मत जाओ बगैर अनुमति के। उनके माँ बाप अगर बुलाते हैं तो ठीक है, अभी बहुत सी घटना है मैंने देख रखा है। तो क्यों किसी के ऊपर अपनी बदनामी करवाते हो और क्यों किसी के ऊपर मरते हो। तो जो हो चुका वो गुजर गया। 2023 से आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, कुछ नहीं रखा, फालतू बातों में कोई साथ नहीं देने वाला। और जितना इम्पोर्टेंट माँ बाप के लिए औलाद होती है और औलाद के लिए माँ बाप होते हैं ना, वो कोई भलाई कितना ही कीमती दो तुम्हें समय चीज़ जो भी, लेकिन नहीं हो सकता। तो अपने माँ बाप के लिए दिल मत दुखाओ और ध्यान रखो उनका। और जो बेचारे मैं हूँ और भी है बहुत सारे हैं, तो पैसों को बर्बाद ना करो, पढ़ाई में लगाओ, अपनी फैमिली की तरफ देखो। ये बर्थडे मना रहे हो तो इसमें झगड़ा होते हैं, ऐसा ना करो। तो गंगापुर में बहुत से कांड हो रहे हैं अभी लेटेस्ट, जो मैंने देखा है, सुना भी है, मैं देखती भी हूँ वहाँ पे। तो ऐसा मत करो, अपने माँ बाप की कदर करो। और उनको कितनी दुख पा पा के बड़ा करते हैं, तो उनकी थोड़ा कदर करो। तो ऐसा ना करो। तो सब मेरे भाई बहन हैं, जो भी दोस्त है, फ्रेंड है, तो सबसे मेरी ये दुआ है कि किसी के खातिर माँ बाप का दिल मत दुखाओ। मैं चाहे लाख मरने के बाद भी कोशिश करती रहूं, कहीं कछु करना पड़ जाए, लेकिन मैं माँ बाप का दिल नहीं दुखा सकती। पढ़ो, आगे बढ़ो और अच्छा काम करो, मेहनत करो। और ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में मेहनत करो। जो भी भाई जैसे जिसने के पास पढ़ाई का फील्ड नहीं है तो खेती कर रहे हैं, तो किसान भाई है तो उनका ध्यान रखो हर चीज़ का। और खेती में भी मेहनत करो ताकि तुम आगे बढ़ सको और अच्छे से रहा करो। और मुझे 2022 का बहुत दुख है। मैं चाहती हूँ, मैं ये प्रतिज्ञा आज से लेती हूँ कि जो 2022 ने मुझे दुख दिया है, प्लीज़ 2023 मत देना। और तब भी 2022 ने मेरे साथ, अब आप सोचोगे भैया ऐसा क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम थी मेरी, कुछ घटना हुई थी, तो मुझे उसके लिए मैं 2023 से विनती करती हूँ कि आप मुझे अच्छा समय दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो जो 2022 ने तोहफा दिया, प्लीज़ तुम ना देना और अच्छे से रहना। और फिर मैं आपसे मिलूँगी फिर एक वीडियो के साथ में। और 2022 में सबको जय जोहार और राम राम। जो भी किसी ईश्वर अल्लाह जिसको भी मानता है, सबको राम राम मेरी तरफ से। और आज दी एंड है, मुझे टेंशन हो रहा है 2022 का। और सबको मेरी तरफ से अब तो गिफ्ट तो क्या दूँ तुम्हें, ऑन द स्पॉट तो क्या गिफ्ट लोगे आप। तो यही गिफ्ट है, मैं देती हूँ तुम्हें गिफ्ट। अपने माँ बाप को अच्छा रखें, बस अपनी फैमिली का ध्यान रखें, फालतू बातों पे ना ध्यान दें और किसी के साथ फालतू उड़ जाए भी ना, ताकि बर्बादी हो जाए, ऐसा भी ना करो। अच्छे से रहा करो। और लव यू 2022। जो भी तुमने घटना तो घटी, लेकिन मुझे उसके लिए भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया मैंने। और बताओ क्या बोलूँ। अब तुम चुप हो, तुम बोलते नहीं हो, तो फिर मैं अकेली अच्छी नहीं लगती, तो कुछ तो बोला करो। और मैं घर पे हूँ, बाहर रहती हूँ, वहाँ पे हूँ, तो ये मेरा घर भी देख लो। चलो अब स्टार्ट ही हो गए अपन वीडियो बनाना और तुम्हें दिखाना, तुमसे बातें करना, तो चलो ये भी बता देती हूँ, देख लो। तो लाइट ऑन नहीं है, कर लेते हैं। तो बताओ क्या खाओगे। मेरी रसोई में तो कुछ भी नहीं है आज। तो ये रसोई है मेरी। और एक भैया, कोई मुकेश नाम का भैया है, वो मेरे से पूछ रहा था भैया आप कहाँ से हो, तो मैं उनको बता देती हूँ सोशल मीडिया के जरिए। भाई मैं करौली से हूँ होने को तो, और
रेलवे फील्ड में हूँ, तैयारी करती हूँ। नौकरी भी की है कुछ दिन, लेकिन कोई घटना हुई थी जो हम दूर हैं, तो फिर से मैं तैयारी में चल रही हूँ। और आप भी तैयारी करो, वीडियो बनाओ, अच्छी बात है, सोशल मीडिया पे आओ और ऐसा मुद्दा उठाओ ताकि हमें कुछ मिले, किसान भाइयों के लिए कुछ मिले। मैं तो उठाना चाहती हूँ। मुझे कोई ऐसा फील्ड नहीं मिला आज तक जहाँ मुझे भाषण देने का या फिर किसानों के लिए आवाज़ उठाने का मौका मिला हो, और ऐसी जगह मैं अभी गई नहीं हूँ। क्यों कि मेरे साथ घटना हुई है तो मैं चुप पड़ी हूँ। फिर मैं किसी दिखाऊंगी, मैं तो बहुत आवाज़ उठाना चाहती हूँ। और जो ये माता बहनों के लिए जो हो रहा गलत व्यवहार कर रहे हैं लोग, गलत कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा सख्त कानून, हमारी गहलोत सरकार से निवेदन है कि ऐसा सख्त कानून बनाए ताकि किसी की बहन बेटी को ठेस ना पहुँचे। और तुम भी सपोर्ट किया करो, जो भी मेरी बहन है, भाभी जी है मेरी, बहुत अच्छी अच्छी भाभी जी है, वीडियो बनाती है, मुझे भी लत लगा दी उन्होंने। तो मुझे कोई कोई भाभी जी बहुत पसंद है। कविता मीणा है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और रूम में है ये मेरा पढ़ाई करने का टाइम है, तो पानी बोतल धर रखा है ताकि पढ़ सकूँ मैं। और इधर बुक है मेरी रखी हुई है। और लव यू सबकी माँ बाप के लिए और सबके लिए। और ध्यान रखो अपना 2022 में, और आज से प्रतिज्ञा कर लो मेरे कहने से कि आज के बाद माँ बाप का, अपनी फैमिली का ध्यान रखोगे। तो मैं तो प्रतिज्ञा कर ली है मैंने कि मेरे मन से, और मेरी जो भाषा है, मेरी लैंग्वेज है, मेरी भाषा तो खैर मैं बोल नहीं रही, हमारी करौली में तो ऐसे नहीं बोलते, मैं हिंदी बोल रही हूँ। हमारी करौली में ऐसे नहीं बोले, हमारी करौली में बोले का करो का नहीं करो, तो मैं वो बोल नहीं रही क्योंकि मैं बहुत दिन से बाहर हूँ, तो मेरी ज़्यादा आदत भी नहीं है। तो जैसी भी लैंग्वेज है मेरी, किसी को ठेस ना पहुँचे। और पहली बात तो मैंने पहुँचाई नहीं है, लेकिन गलती से पहुँच भी गई हो तो आई एम सॉरी। तो जय जोहार और राम राम। 2022 का हैप्पी न्यू ईयर सब दोस्तों को, और सबके माँ बाप से मेरे जैसी भी भाषा में समझे राम राम, जो भी है नमस्ते कहना। और सबके लिए लव यू और जय जोहार और जय हिंद, जय भारत। ओके बाय।